जो होते हैं उन टूल्स की जानकारी देंगे हम। टूल्स का क्या यूज होता है, ठीक है, उनका पर्पज़ क्या है, उनकी नेसेसिटी क्या है, उसके बारे में आज विस्तार से बताएंगे। आपने एक एक वीडियो को सब पूरा टूल्स देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेयर की बात। इसको कौन सा प्लेयर बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन प्लेयर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं इसको, इससे अनेक काम कर सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इससे हम वायर को काट भी सकते हैं, छील भी सकते हैं और उसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे तीनों काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अब देखो, जब इसको हम मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हैं या खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमको देखना होता है इसका पीवीसी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका पीवीसी कटा होगा तो हम विद्युत के इलेक्ट्रिसिटी में काम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे, तो हमको विद्युत का झटका लग सकता है। उस झटके, उस करंट से बचने के लिए हमको इसके ऊपर पीवीसी चढ़ा होना चाहिए, कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब जब हम इसको मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हैं या खरीदने के लिए जाते हैं, सबसे पहले तो हमने इसकी पीवीसी देखना होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इसकी नोब देखनी है कि नोब कहीं से इसकी, अब जब इसको मार्केट में परचेज करने के लिए जाएंगे या खरीदने के लिए जाएंगे तो हमने सबसे पहले देखना है इसकी धार कटी हुई नहीं होनी चाहिए, पीवीसी चढ़ा हुआ होना चाहिए, पीवीसी में कहीं कट नहीं होना चाहिए। और किस धातु का बना होता है ये, फोर्ज स्टील का बना हुआ है, या इसको बोलते हैं इस्पात का बना हुआ, ठीक है, समझ आ गया। अब जो प्लायर होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ये है जैसे इसको कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। हम दूसरे की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, कटर होता है, ये इससे प्लायर है, इसका ये भी प्लायर ही है। ये प्लायर का काम क्या होता है, इसको बोलते हैं साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे वायर को साइड से काटने के लिए, केवल काटने का काम करेगा। जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है ये मल्टीपर्पज है, इससे हम अनेक काम कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम साइड कटिंग प्लायर। इसके बाद बात करते हैं, एक होता है हमारे पास, ये है फ्लैट प्लायर। जो फ्लैट, क्योंकि इसकी एक सिरा क्या होता है, दोनों सिरे जो होते हैं फ्लैट होते हैं, देखो लंबे होते हैं, लंबी नोक वाली होते हैं, और इसका जो आगे वाला सिरा होता है वो फ्लैट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैट प्लायर। इसके बाद आता है हमारे पास राउंड। राउंड का मतलब जो इसकी आगे की शेप होती है वो राउंड होती है, मतलब गोल घूमी हुई होती है। तो इसका काम क्या होता है, जैसे हम कोई मोटर के टर्मिनल होते हैं उन पे गोल मूव करने के लिए, किसी भी चीज़ को गोल राउंड घुमाने के लिए हमको राउंड नोज प्लायर का यूज करना होता है, ठीक है। इसमें स्लिपिंग लगी होती है जिससे कि हम किसी भी जॉब को या स्क्रू को पकड़ने के लिए उसको हम आराम से ऊपर को ला सकते हैं, या किसी भी वायर को राउंड करने के लिए या गोल घुमाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, हमारे पास आता है हैमर। ये कौन सा हैमर है हमारे पास, कौन सा है, बॉल पिन हैमर। अब बॉल पिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी एक साइड क्या होती है, बॉल होती है, ठीक है। अब इसके पार्ट को आपको बता रखा है, एक क्या है हमारे पास, हैंडल होता है, ये क्या होता है इसका, चेक होता है, शाबाश। ये क्या होता है इसका, फेस, ये फेस होता है, ये जो होता है आई, देखो आँख की तरह होता है, इसलिए बोलते हैं इसको आई। अब इसका काम क्या होता है आपको पता है, हम हैमर का यूज कहाँ भी करते हैं, किसी भी चीज़ को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए, या ठोकने और पीटने के लिए बोलते हैं अपनी भाषा में, वैसे बोलते हैं किसी भी पुश और पुल करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके बाद इसमें बोलेगा इसका भाई पर्पज क्या था, इसका उद्देश्य क्या है इसको बनाने का। हम कोई दूसरी चीज़ को भी ले सकते थे तो उनने नहीं दिया, हमने इसका, अब बोलेगा हैंडल किस धातु का बना होता है, तो आपने बोला हैंडल किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है, या फिर हार्ड प्लास्टिक का भी होते हैं, आपने देखा होगा हार्ड प्लास्टिक के भी होते हैं। तो अब इसको बोलेगा वो लोहे का क्यों नहीं बनाया जाता है, क्योंकि हाथ में कंपन से बचने के लिए, ठीक है। तो हाथ में हमारी कंपन आ जाएगी, हम इसको चलाएंगे तो हाथ में क्या आ जाएगी, कंपन आ जाएगी। उस कंपन को रोकने के लिए हम इसको लकड़ी का हैंडल बनाते हैं, क्योंकि लकड़ी में मैग्नेट के गुण ना के बराबर होते हैं, लोहे में मैग्नेट के गुण होते हैं। जब हम लोहे से लोहे में मारेंगे तो हमारे हाथ में कंपन आ जाएगी, उस कंपन को रोकने के लिए हमको इस हैंडल जो होता है लकड़ी या हार्ड प्लास्टिक का बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अब हैमर, तो ये भी है हमारे पास हैमर। ये कौन सा हैमर है, स्टेट पिन हैमर। देखो इसकी एक साइड क्या है, स्टेट है, इसकी एक साइड क्या है, बॉल है। देखो बॉल की आकार का है, इसलिए इसको बोलते हैं बॉल पिन। ये बॉल पिन हैमर हो गया, ये हो गया हमारे पास स्टेट पिन हैमर। स्टेट पिन हैमर का यूज करते हैं कहीं पे हैमर का गहराई वाले स्थान पे, जहाँ पे बॉल पिन हैमर यूज नहीं किया जाता है वहाँ पे हम स्टेट पिन हैमर यूज करते हैं। नाम पता होना चाहिए स्टेट, क्योंकि एक साइड स्टेट है इसलिए इसको बोलते हैं स्टेट पिन हैमर, ठीक है। पार्ट तो वही हो गए, ये फेस हो गया, ये चक हो गया इसका, ये दोनों तरफ चक बोलेंगे, ये आई होल हो गया, ये इसका स्टेट हो गया, उसमें बॉल बोलेंगे, इसके स्टेट बोलेंगे।
ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं सोल्डरिंग आयरन। ये देखो सोल्डरिंग आयरन है हमारे पास। इस सोल्डरिंग आयरन में क्या लगाते हैं, टाँका लगाने के लिए यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक में टाँका लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं ना। तो इसकी जो बिट होती है वो किस धातु की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। हमेशा ध्यान रखना जो सोल्डरिंग आयरन की बिट होती है वो कॉपर की बनी होती है। अब वो बोलेगा कॉपर की क्यों बनाई जाती है, ये कॉपर की क्यों बनाई जाती है? नहीं, विद्युत का क्या होता है, शाबाश, क्या हुआ, विद्युत का अच्छा चालक होता है कॉपर, इसलिए इसकी जो बिट होती है ये बिट कॉपर की बनाई जाती है। इसके अंदर एक एलिमेंट होता है, एक छोटा नियोन लैंप होता है। पूछा जाता है इसके अंदर लैंप कौन सा होता है, जो जलता है वो नियोन लैंप होता है, ठीक है। अब बोलेगा नियोन, जो नियोन हमारे पास लैंप है उसकी वोल्टेज कितनी होती है, उसकी वोल्टेज होती है 1 वोल्ट से 3 वोल्ट तक होती है। ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसके अंदर लैंप होता है, नियोन लैंप होता है, उसके अंदर आर्गन गैस भरी होती है, उसकी जो वोल्टेज होती है वो 1 वोल्ट से 3 वोल्ट की वोल्ट में होती है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन का पूरा समझ गए। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को जोड़ने के लिए, टाँका लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। 2 वायरों में टाँका लगाने के लिए, जैसे हमारे पास कोई 2 वायर है, इन 2 वायरों में हमको टाँका लगाना है, तो सबसे पहले हमको टिनिंग करते हैं। टिनिंग मतलब इसको साफ करते हैं। साफ करने के बाद जहाँ पे हमको टाँका लगाना होता है इसको गर्म करके, हीट करके, फ्लक्स लगा करके, सोल्डर वायर लगा करके इस टाँके को हम मजबूती से जोड़ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, क्लैंप। क्लैंप एमीटर, इसको बोलते हैं हम क्लैंप एमीटर। इससे क्या चेक करते हैं हम, करंट। शाबाश, क्या चेक करते हैं, करंट को चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसको क्लैंप एमीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी एक साइड करके क्लैंप करते हैं। अब क्लैंप कैसे करते हैं, हमारे पास कोई वायर है, सपोज करो एक वायर है, ये 2 वायर हैं इसकी, यहाँ पे रखी है ना, ये देखो ये 2 वायर हैं, सपोज करो इसमें फेज न्यूट्रल है, इन वायरों में फेज न्यूट्रल है। इसको हम, अब कोई भी बोलता है आपको कि इसमें करंट कैसे चेक करते हैं, हमेशा एक वायर या चाहे आप न्यूट्रल में लगा दो चाहे इसको फेज में लगा दो। अब इसको चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको करंट चेक करना है, तो इसको करंट पे सेट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास करंट लिखा होगा, ए लिखा होगा, उस ए पे हम इसको सेट करते हैं। अब इसको हमेशा हाई रेंज पे सेट किया जाता है। जैसे हमको पता है हमारे घर में 2 एम्पियर या 1 एम्पियर करंट आ रही है, तो इसको 10 एम्पियर 15 एम्पियर पे सेट करते हैं। जैसे हम इसको सेट करेंगे, इसको सेट करने के बाद कोई भी वायर में जिसमें लोड होगा तो उसका ये करंट बता देगा। हम एक ही वायर में डालना है ऐसे खाली ऊपर से, तो ये करंट बता देगा कितनी करंट ले रहा है, ठीक है। अब सपोज करो इसका करंट खराब हो गया, गलती से जब ये खराब हो जाता है तो कंपनी ने इसके अंदर नीचे हमारे पास लीड दे के, प्रो बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं हम, प्रो या लीड बोलते हैं, ठीक है। एक होती है इसमें ब्लैक वाली, दूसरी होती है रेड वाली। जो ब्लैक वाली वायर होती है इसको हमेशा हम किसमें लगाते हैं, कॉमन सिरे, नेगेटिव बोलते हैं, यहाँ पे कॉमन लिखा होता है, बात एक ही है। इसको हम कॉमन वाले सिरे पे लगा देते हैं, कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो ब्लैक वाली वायर होती है इसको हम कॉमन पे लगाते हैं। उसके बाद जो रेड वाली वायर होती है इसको हम किस पे लगाते हैं, वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज पे लगाएंगे, ओम चेक करेंगे तो ओम पे लगाएंगे, और करंट चेक करेंगे तो हमको करंट पे डालना पड़ेगा। अब जैसे हम अभी वोल्टेज चेक करनी है, अब हमने इस पे लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद हमको वोल्टेज पे सेट करना है, एम्पियर पे नहीं करना है इसको। अब जहाँ पे वोल्टेज लिखा होगा, देखो वोल्टेज यहाँ पे लिखा है, लिखा है, देखो वोल्टेज लिखा है ना यहाँ पे, हम इसको वोल्टेज पे सेट करेंगे। हमेशा कितना वोल्टेज लिखा है, 750। हाई रेंज पे सेट करते हैं इसको। अब मैंने 750 पे इसको सेट कर दिया। अब मैं इसकी वोल्टेज चेक करूँगा, आप चेक करो यहाँ पे, ऑन कर लो इसको, इन दोनों प्रो पे डाल दो। अब आगे आके इसकी रीडिंग दिखाना, ठीक है, कितनी रीडिंग आ रही है वो बताओ, जोश लगाओ इसमें, ये देखो ये पूरी रीडिंग बताएगा आपको। देखो 220 वोल्ट है, 223, 225 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब हमारी जो घरों में वोल्टेज आ रही है वो 230, 222, मतलब क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, कम ज़्यादा होते रहेगा ये।